तो नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया, जो आपके पेपर को लेकर बहुत सारी बहनें चिंतित है, आखिर इसका पेपर कब तक होगा। और यहाँ पर भी सवाल आ रहा है कि जैसे कि अभी दो भर्तियाँ फंसी हुई हैं, एक जूनियर असिस्टेंट और एक मुख्य सेवका। इसमें मतलब भ्रंत है कि इसका पेपर पहले किसका होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं लगातार कह रहा हूं और मेरे वर्ड वही रहेंगे, ठीक है। और आप देखना आगे चल के यही सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। मैं लगातार कह रहा हूं, देखो आपको बता दूं, जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो 1262 पद है, उसमें अभी प्रॉब्लम चल रही है एकेडमिक की। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी उससे दो पहले भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर इतना मतलब, और देखो नई भर्ती भी आने वाली है, तो उसे यहाँ पर रोका जाएगा, ठीक है। और उसका पेपर अभी नहीं होगा। सबसे ज्यादा अगर चल रही चर्चा में वो मुख्य सेवका की भर्ती है, वो आपको भी पता है, क्योंकि 2019 की जो अभी मतलब जॉइन लेटर वगैरह आए बच्चों के, ठीक है, आना स्टार्ट हो गए। आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट 2016 भी बढ़े। तो जो दो भर्तियां हाल फिलहाल में मतलब कहीं नहीं की कंप्लीट हुई हैं, तो इनसे क्या है, अभी जैसे कि और भर्ती 1262 पद है, एक भर्ती और है, उसमें पद की संख्या कम है, ठीक है। अब जो नई भर्ती आने वाली है, तो इसका पेपर खैर अभी नहीं होने वाला है, उसमें अकेडमिक की भी प्रॉब्लम है। मगर आपको बता दूं, जो मुख्य सेवका का बच्चे पेपर समझ रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, इस प्रकार की चीज चल रही है, तो देखो वो मैंने कहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से चीजों को लेते हो। पॉजिटिव में लोगे तो फायदा होगा, अगर नेगेटिव में लोगे तो फिर आपका नुकसान होने वाला है। नेगेटिव में कैसे, आप सोच रहे पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है, मत पढ़ाई करो, यहाँ पर फिर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपको बता दूं सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कंपटीशन आप समझ रहे हो कि बिल्कुल लो रहने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन 2693 का होगा, उसी का होगा जो थोड़ा मतलब मेहनत कर लेगा, ठीक है। देखो यूपी ट्रिपल एस कोई भी भर्ती हो, वहां पर पूरी तरीका से बच्चे को हर चीज से मतलब तैयार रहना पड़ता है, मेंटली प्रेशर भी रहता है, क्योंकि आपको बता दूं, इसमें क्या है, इस प्रकार की चीजें, कोई यहाँ पर टाइम टेबल तो है नहीं जैसे एसएससी की तरह कि पूरा फिक्स कर दिया उन्होंने, अपना टाइम टेबल निकाला कि इसका पेपर इस समय कराएंगे, रिजल्ट इस समय निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे को पता ही नहीं होता है, कंफर्म ही नहीं होता है। और यूपी ट्रिपल ऐसा करता भी नहीं है कि सारा चीज़ कैलेंडर वगैरह उसने पहले ही जारी कर दिया और इसका हम पेपर करा पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, पेपर हो ही नहीं पाता, ठीक है। अगर वो कैलेंडर वगैरह जारी करेंगे तो हो नहीं पाता वो सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से क्या है, बच्चे भी सिलेक्शन नहीं कर पाते, मतलब उसको पढ़ाई नहीं कर पाते, तो इससे कि सिलेक्शन भी नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जिस बच्चे को पता है, देखो पुराना बच्चा उसे समझदार है, उसे पता है कि यूपी ट्रिपल एस में इसी प्रकार की चीज़ें चलती हैं, कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है, ठीक है। तो वहां पर से पहले से तैयार रहना पड़ता है। अब आप देख रहे होगे, मैं लगातार चीजें कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं, कुछ समझ में नहीं आता उन्हें, ठीक है। मैं लगातार कह रहा हूं, देखो वीडियो वाला जो बच्चा था वो जनवरी से अपनी पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, क्योंकि जनवरी से पढ़ाई कर रहा था, उसे लग रहा था मार्च में हो जाएगा, मार्च में नहीं हुआ, ठीक है। वो मगर पढ़ाई करता रहा, उसे लगा अप्रैल में हो जाएगा, पढ़ाई करता रहा, उसे लगा मई में हो जाएगा, फिर भी पढ़ाई करता रहा। अब उसका पेपर जून में होने वाला है, तो पेपर तो उसी का सही होगा, पेपर उसका तो सही नहीं होगा जो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि अभी पेपर नहीं होने वाला, पेपर कैंसिल, भर्ती कैंसिल कैसे हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की मुझे कमेंट देखने को मिलती है, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, भर्ती कैंसिल कैसे हो जाएगी। और यही वही बच्चे हैं जो भर्ती कैंसिल कराने के चक्कर में, क्योंकि उनका फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जो बच्चा जनवरी से आपने देखा होगा वीडियो में जो तैयारी कर रहा है, तो सिलेक्शन तो होगा उसका। और जो बच्चा सोच रहा है कि मई में भी जाकर वो नहीं मार रहा था, कि जो कह रहे थे कि जून में पेपर होने वाला है, मई में भी नहीं मार रहा था, तो सिलेक्शन कहां से हो जाएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है। तो मेरा उस सभी बहनों से मेरा यही कहना है, देखो आप कुछ भी कहो, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, किसी प्रकार की कमेंट करो, ठीक है। मगर मैं सभी से यही कहना चाहता हूं, देखो आप अभी जुलाई महीने मानकर अपनी पढ़ाई करते रहो। जूनियर असिस्टेंट का पेपर नहीं होने वाला है, उसकी अभी दो वैकेंसी कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पर इससे कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं, मुख्य सेवका की जो भी है भर्ती, ठीक है, इसे पहले लिया जाएगा और इसी का पेपर पहले होने वाला है। जो लेटर को लेकर बात करते हो, देखो मैंने कहा है उसकी जून में मंजूरी वगैरह मिल जाएगी। हालांकि ये कि बीएससी होम साइंस वालों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, तो फिर आपका पोर्टल खुलेगा। अगर उन्हें नहीं किया जाएगा तो इसी वजह से उस पर थोड़ा विलंब हो रहा है, उसी पर चर्चा चल रही है कि बीएससी होम साइंस वालों को इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं चाह, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज अगर आपको बता दूं नहीं किया जाता, तो अब तक मतलब यहाँ पर मतलब सारी चीजें हो जाती, ठीक है। तो उस पर चर्चा चल रही है और ठोस कदम उठाया जाएगा, जिससे कि बच्चे कहीं ना कहीं नाराज नहीं हो। और देखो सिंपल ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी जो सोच रहे होगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मगर यहाँ पर बीएससी होम साइंस वाले पर यहाँ पर यानी कि जो चीजें चल रही कि इन्हें शामिल किया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है। तो आपको बता दूं, अपनी तरह पढ़ाई करते रहो, जुलाई लास्ट मानकर, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको ऊपर आप देखोगे सामने जाकर जब पेपर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, मगर मेरा यही कहना है, अगर पढ़ाई करते रहो तो ज्यादा फायदा में रहोगे, अगर पढ़ाई नहीं करो तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और मुझे नहीं लगता फिर भर्ती इस प्रकार की देखने को मिलती है, आपको भी पता है, ठीक है। इसमें आपको बता दूं, बहुत सारी मेरे साथ जो बहना जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दूं ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है और इसके लिए तैयारी कर रही हैं, ठीक है। और आप लोग हो कि आप लोग मतलब समझदार है, समझ ही नहीं रहे हो चीजें, ठीक है। और आपको लगता है कि अगर डेट आ जाएगी तभी हम पढ़ाई करेंगे, तो फिर मतलब इस प्रकार से सिलेक्शन नहीं होता है। देखो बहुत सारे बच्चे, जिसे सिलेक्शन चाहिए वो पढ़ाई कर रहा है, वो किसी की बातें नहीं सुन रहा है, किसी प्रकार की कोई भी गलत कमेंट नहीं कर रहा है। और देखो मेरा भी कुछ नहीं जाता, ठीक है, आप कुछ भी किसी प्रकार की कमेंट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, मैं आपका तुरंत जवाब देता हूँ वहाँ पर, और इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो तो ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं लगातार, जो पेड ग्रुप में तैयारी कर रही हैं। देखो, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई वगैरह देता हूँ, अगर कोई डाउट होती है तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, ये नहीं कि रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, एक बार पेमेंट कटने के बाद मैंने उन्हें रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो डेली मतलब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो वो बताते हैं बच्चे इस प्रकार मेरा स्कोर वगैरह आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे का अच्छा स्कोर आ रहा है, 80+ आ रहा है स्कोर मॉक टेस्ट में। तो आप समझदार हो कि किस प्रकार से बच्चा मेहनत कर रहा है, वो आप पर डिपेंड करे। तो पढ़ाई कर लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और आप सोच रहे हो एग्जाम डेट के चक्कर में पड़े रहो, पेपर नहीं होने वाला, तो देखो कुछ भी नहीं कह सकते। आप देख रहे हो जो बच्चा आप वीडियो में देख सकते हो जनवरी से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर अच्छी खासी तैयारी करता रहा है, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसे लग रहा है मई में भी बहुत सारे टीचर कह रहे थे कि जून में होने वाला है, ठीक है, मगर कोई बच्चा नहीं मान रहा था। सब कह रहे थे अगस्त और सितंबर में इसी प्रकार से भर्ती नहीं कंप्लीट होगी। तो अब उन्हें पता चल जाएगा, पेपर होगा तब। और देखो अब पेपर, देखो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, पेपर का भी स्तर बढ़ चुका है, ठीक है। तो बस यही बताना था, जुलाई लास्ट तक मान कर पढ़ाई करते रहो। और बस मेरा यही कहना है, देखो अगर पढ़ाई करते रहो तो फायदा रहेगा, पढ़ाई नहीं करो तो फिर यहाँ पर नुकसान बहुत होने वाला है, ठीक है। और मैंने कह दिया, देखो आपको बता दूं, जूनियर असिस्टेंट का कोई भी मतलब नहीं है पेपर होगा, इसी का सबसे पहले पेपर होने वाला है, ठीक है। तो बस यही बताना, सभी तैयार हो जाओ। और मैं आपको बता दूं इसी बीच में, जैसे कि अगर कोई बच्ची, कोई बहन है, ठीक है, अगर उसे जुड़ना चाहे, ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप पेड कोर्स में जुड़े, देखो आपको बता दूं, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज़ें, ठीक है, कोई बच्चा इच्छुक होता है, कोई बच्चा नहीं इच्छुक होता है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इच्छुक नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत लो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इस वजह से बताता हूँ क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे ऐड हैं, ठीक है, और भी बच्चे ऐड हो जाएंगे, तो उसमें क्या है, लगातार काफ़ी बच्चे होंगे, तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह हर चीज़ और थोड़ी मेहनत करने का प्रयास किया जाएगा। और लगातार मेहनत की जा रही है, ये तो नहीं कि आप कोर्स, तो कोर्स में मेहनत की जा रही है, तभी तो सारी चीज़ दे रहा हूँ मैं। आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत के आपसे पेमेंट लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। उसके बाद जो बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं लगातार, कमेंट भी जो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, सर बहुत अच्छा, मतलब आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो। आपकी इच्छा है तो जुड़ो, आपकी इच्छा है मत जुड़ो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप जुड़ ही जाओ। अगर आपकी बेहतर तैयारी है, अगर आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो जुड़ जाइए, अगर नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आसानी से करते हो, क्योंकि सिलेक्शन तो सेल्फ स्टडी से भी होगा। अगर ये नहीं है कि मेरे जैसे पेड ग्रुप में आकर अगर आप वहाँ पर मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ, अगर उन्हें पढ़ ही नहीं रहे तो सिलेक्शन का वहाँ पर भी नहीं होगा। सिलेक्शन तो उसी का होगा जो पढ़ाई करेगा, चाहे सेल्फ करे चाहे फिर पेड ग्रुप में करे। हालांकि पेड ग्रुप में ये है कि जो क्वेश्चन मिलेंगे लगातार, फिर आप जैसे पेमेंट वगैरह करोगे तो कहीं कि आपके माइंड में क्लिक रहेगा कि हमने पेमेंट किया है तो मुझे ये क्वेश्चन करनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, अगर आप इच्छुक हो जुड़ सकते हो, अभी बैच चल रहा है, ठीक है। और फीस वगैरह भी ज़्यादा नहीं, और मैंने ही आपको बता दिया कि ये जब तक चलता रहेगा, जब तक आपका पेपर नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। मात्र 49 रुपये, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी इच्छा। और डेली 50 प्रैक्टिस जो 50% कराए जाते हैं, अगर आप इच्छुक हो तो जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करोगे तुरंत हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो बस सही बताना था, आपकी इच्छा हो तो, अगर इच्छा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो को हम रखते हैं, जुलाई लास्ट मंथ तक अपनी पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।